बात जब निकलेगी तो बड़ी दूर तक जाएगी, वो ख़त्म हो ही नहीं पा रही है। इस वजह से वहाँ से भी हो सकता है, लेकिन साथ साथ कदाफी स्टेडियम भी तामीर हो रहा है ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस पर भी तवज्जो है। और उसके साथ साथ नेशनल स्टेडियम कराची में भी मैचेस खेले जाने हैं चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के। फिर रावलपिंडी स्टेडियम में भी मैचेस होंगे। तो इस वाले सेशन में हम कोशिश करेंगे कि रावलपिंडी और कराची से अपने रिपोर्टर से वहाँ के जो हालात इस वक्त के हैं ताज़ा तरीन कि क्या कहाँ तक काम पहुँचा है, काम चल रहा है या मुकम्मल हो चुका हुआ है, तो वो कोशिश करेंगे। फिर साथ ही साथ चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की स्क्वाड पर भी ख़ासी बातचीत हो रही है ना, कि उस पर भी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के स्क्वाड पर भी है। फिर आईसीसी मेरा ख्याल है जसप्रीत बुमराह को भी मिला है मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड, मेरा ख्याल है वो भी उनको मिला है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिन पर मेरा ख्याल है कि बातचीत हो सकती है। बातचीत हो सकती है। और बातचीत से एक और बात याद आई कि हमारी स्क्रीन पर एक नंबर शो हो रहा है और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं वो हमें इस नंबर पर कॉल करके हमारे शो पर लाइव कॉल्स का हिस्सा बन सकते हैं। और जो लोग पाकिस्तान से बाहर से हमें देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगी कि पाकिस्तान का कोड +92 है, उसको डायल करते हुए आप ये नंबर डायल करके हमें अपने लाइव क्वेश्चंस के साथ जो है वो हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं और हम आपको जवाब देंगे इसका। और इसी के साथ अपने गेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमें ज्वाइन किया है ज़ीशान राना साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम, मेरे बनाफे सब कैसे हैं? ठीक ठाक। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। You're welcome, we are absolutely fine। और हाफिज साहब और मैं भी यही बात कर रहे थे कि स्टेडियम्स की तामीर तो जारी है लेकिन कंट्रोवर्सीज अपनी जगह पर हैं, हर तरफ से डिफरेंट खबरें सामने आ रही हैं और डेफिनेटली जब तक चैंपियंस ट्रॉफी हो नहीं जाएगी तब तक कोई ना कोई बात तो इसी तरह से सामने आती रहेगी। लेकिन आपके ख्याल में राना साहब मज़ीद कितना वक्त लग जाएगा कि मुकम्मल हमारे इंतजामात हर चीज़ परफेक्टली डन हो जाए? देखिए, मेरे इस पे बड़ा क्लियर सा स्टैंस है कि आई एम जस्ट एन ऑन लुकर। मैं ना तो आर्किटेक्ट हूँ ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पार्ट हूँ, बट आइडियली जो डेडलाइन इन लोगों ने स्ट्रेच की हैं बैक फ्रॉम दिसंबर टिल नाउ एंड टिल सो फोर्थ, मेरा ख्याल था कि मीडिया को ये डेडलाइन देने की बजाय ये कुड हैव सिंपली हैड सेड कि यार हम लोग जो है ना फरवरी की इस डेट को जो है ना स्टेडियम हैंडओवर कर देंगे, दैट वुड हैव बीन फाइन। फिर कोई पुरानी रिपोर्ट की कि वी न्यू द चैंपियंस ट्रॉफी विल टेक प्लेस इन पाकिस्तान और हमें कोई एकदम कुल ट्रांस इशू नहीं करनी थी पैसों की। वी हैड टू डू इट बाय आवर ओन मनी एट द फर्स्ट प्लेस। चैंपियंस ट्रॉफी का तो ये जो ड्राफ्ट था कि हमारे पास चैंपियंस ट्रॉफी जो होस्ट करनी है, अनसर्टेनिटी तो यही थी ना कि हमजा मुल्क आएगा कि नहीं आएगा, उसको भी क्लियर होता टाइम हो गया। उससे पहले भी फ्यू मैचेस हैड टू बी टेकिंग प्लेस इन पाकिस्तान। तो ये सब चीजें जो मेरे ख्याल में दिसंबर से पहले फिनिश हो जानी चाहिए। अब जब नहीं है तो जितने उतनी बातें होंगी, मैं भी कैमरा पकड़ के चला जाऊंगा, फिर कोई और भी चला जाएगा। सो आई अस्यूम कि पीसीबी को अब एक्सेप्ट फॉर द हार्डकोर जर्नलिस्ट, उसके अलावा किसी को ना एक्सेस भी स्टेडियम की नहीं देनी चाहिए। और एक अपना एक सर्कुलर दे दे प्रेस प्लीज कि जी इस डेट से पहले जो है ना प्लीज डोंट बॉदर टू विजिट अस, और हम इस टाइम तक कर लेंगे। अब हमारे यूनिक सेलिंग पॉइंट, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट, लास्ट पॉइंट ये बना हुआ है, क्या हमारे स्टेडियम्स भी रेडी है कि नहीं। एक टीम की परफॉर्मेंस पीसीबी के अपने जो काम होते हैं वो एक काफी नहीं थे, इनकंसिस्टेंसी के अंदर जाके अपने स्टेडियम को भी ऐड कर दिया। अब एनीवन आउट ऑफ पाकिस्तान, इवन फ्रॉम व्यूज अवे फ्रॉम क्रिकेट, जिनका क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं, वो कहते हैं अच्छा ताटे स्टेडियम नहीं बने हैं। सो स्टेडियम हमारे ना बनना बेहतर ना होता कि हमारे स्टेडियम ओल्ड कैपेसिटी पे होते। अब मैं ये हाइंडसाइट पे सोचता हूँ और हम उनमें मैचेस कर लेते। 25,000 बंदा होस्ट करने वाला कदाफी स्टेडियम बेहतर नहीं था, जो कि कंप्लीट था, फिनिश था, थोड़ी उसकी कंटोरिंग कर लेते बजाय कि ये करने के। तो अब 24/7 लोग लगे हुए हैं, दिन में 48 घंटे काम करें, बल्कि 72 घंटे काम करें, बट उसकी एक इंटरनेशनल पिक्चर क्या जा रही है ये आप सबके सामने है। तो इस पर जितनी बात कर लेंगे वो कम होगी। मुझे नहीं पता कि कितने स्टेप्स पे ये कंस्ट्रक्शन होना है, कितना टाइम लगना है इस कंस्ट्रक्शन को एक रीइंफोर्समेंट चेक करने के लिए। These are all the things that are beyond my span of understanding and my knowledge. But ये जरूर है कि yet again टीम हमने एंड पे डिसाइड करनी है, बंदे हमने एंड पे डिसाइड करने हैं, कोचेस हमने रैंप पे चेंज करने हैं, हमने पिचों को चेंज करना है। दुनिया में हम लोग अब 9th पे आ चुके हैं टेस्ट मैचेस पे। What else do we want to know? Do we ever want to feature in any kind of a good news? I don't think so. शाहिद हाशमी साहब ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इमरान मियां। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई। ये चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुख्तलिफ स्टेडियम्स में तामीरात का सिलसिला शुरू किया है, आपको लगता है कि वाक़तन ये कोई एक पाकिस्तान के लिए मुश्किल मरहला हो सकता है जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, या फिर उससे पहले से अफ्रीकी सीरीज़ से पहले तमाम चीज़ें बिल्कुल ऑर्डर में होंगी और मामूल के मुताबिक चल रही होंगी?
देखें, पाकिस्तान में ये कहना कि सारी चीजें मामूल के मुताबिक होंगी, ऑर्डर में होंगी, बड़ा मुश्किल होता है। मेरे हिसाब से 80-90 काम भी कंप्लीट होगा तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस करवा देगा और हमें यकीनन बैठे हुए कहीं ठोका पीटी की, कहीं प्लग स्विच लगने की, कहीं पंखे लगने की, कहीं कुछ लगने की आवाजें और मनाजिर दिखाई देते रहेंगे। अल्लाह करे कि सारा टाइम वक्त पर हो जाए, इसलिए कि आईसीसी का जो वफ्द आया था वो इत्मीनान से तो गया, लेकिन उन्होंने दरूने खाना ये बात की है कि थोड़ा सा शेड्यूल से पीछे है पाकिस्तान इन सारी चीज़ों की तैयारियों में, लेकिन कोई भी चीज़ खतरे से दो चार नहीं है, यानी अलार्मिंग नहीं है सिचुएशन, कंट्रोल हो जाएगा। खतरे वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, स्टेडियम तो बन जाएंगे, लेकिन टीम कब बनेगी शाहिद साहब? क्या बात है, लाखों टीम का बनी सवाल भी है। टीम तो मेरे ख्याल 25 खिलाड़ी तो दे चुका है पाकिस्तान आईसीसी को, लेकिन अब ये कि 11 फरवरी लास्ट डेट होती है आपको अपने 15 अनाउंस करने की। 11 फरवरी के बाद आपको कोई भी चेंज अगर करनी है तो वो टेक्निकल कमेटी के पास जाएगी, वो आपको अलाउ करेंगे। तो 11 फरवरी तक तो टाइम है। रेस्ट अश्योर मेरा ख्याल है 11 फरवरी से पहले 1-2 दिन में, अगले 48 घंटे में टीम अनाउंस हो जाएगी। ये कुछ इंतजार कर रहे थे साइम अयूब की रिपोर्ट का, हालांकि आपको पहले ही पता चल चुका था सबको कि साइम अयूब चैंपियंस ट्रॉफी से तो बाहर ही। ठीक है। तो जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है कि मुख्तलिफ खिलाड़ियों के नाम लिए जा रहे हैं, आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका जो प्लेयर्स गए थे उन्हीं को बुनियादी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ज़ेरे गौर लाना चाहिए इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, या फिर जैसे खुशदिल का नाम आ रहा है, उस्मान खान के बारे में सुना जा रहा है, का नाम आ रहा है, और उसके साथ साथ एक और मतलब है कि क्रिकेटर्स मुख्तलिफ जिसका जो पसंदीदा है उसका नाम उनके आ रहे हैं, आमिर जमाल का भी। देखिए मेरे हिसाब से तो जो स्क्वाड गया था जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका, जिन्होंने साउथ अफ्रीका में 3-0 जीती है सीरीज, उन्हीं का हक बनता है। उसमें से एक साइम अयूब अलबत्ता इंजर्ड होकर बाहर हो गए, तो साइम अयूब की जगह आपको ओपनर लेना है। आप फखर और इमाम के नाम पर गौर करें, दोनों उस टूर पर नहीं थे। अब्दुल्ला शफीक भी समझे बाहर ही हो जाएंगे, आखिरी 3 वनडे में वो कुछ भी नहीं कर सके, हालांकि वो पसंदीदा तरीन मेरा खिलाड़ी है और उसकी नाकामी मेरे दिल पे अटैक करती है अक्सर, इसलिए वो बहुत अच्छा प्लेयर है। लेकिन क्या कीजिए कि 3-0 के बाद शायद ही वो चैंपियंस ट्रॉफी में जगह बना पाए। हम लोग 0 देखते हैं, हम लोग ये नहीं देखते कि प्लेयर कितना अच्छा है और वो कितना अच्छा कर सकता है। तो शायद अब्दुल्ला शफीक भी नहीं होंगे और अब उस्मान खान की जगह खुशदिल शाह का नाम लिया जा रहा है। खुशदिल भी एक यूटिलिटी प्लेयर है और उसकी अफादियत बहैसियत फील्डर और बहैसियत लेफ्ट आर्म स्पिनर के भी अच्छी है, तो वाई नॉट खुशदिल शाह। ऑल्दो कि उसने बांग्लादेश की T20 लीग में कुछ अच्छा फॉर्म दिखाया है, जहां पे ना तो बॉलिंग अच्छी है ना ही बैटिंग अच्छी है, बस सिर्फ वहां पे क्राउड अच्छा आता है, वरना बांग्लादेश प्रीमियर लीग का कोई स्टैंडर्ड भी नहीं है। बल्कि पता नहीं शायद खुशदिल को इन सारी चीजों के पैसे भी मिले कि नहीं मिले।